बहुत पुरानी गल है। गोरखपुर तो मैं मगहर जाना सी 15 मील का रस्ता, ते जिन्हां दी मैं गड्डी मंगी, ਉਹਦਾ ड्राइवर कहने लगा मैं नहीं ले जा सकता, आप ड्राइव कर दे तो करो। मैं कहा मैनू रस्ते का नहीं पता। कहते मगर असी नहीं जाते, साडा दम किधरे निकल गया, खोते दी जून कौन जाए, असी उत्थे नहीं जाते। मैनू हैरानगी हुई, ड्राइवर भी डरते हैं, उत्थे नहीं जाते। गणेश की सरापी हुई धरती है, कुछ जुलाहे उत्थे रहिंदे ने मुसलमान मुस्लिम, क्योंकि उन्हां वास्ते मगहर मगहर नहीं है। जैसे उन्हां वास्ते काशी काशी नहीं है तो मगहर मगहर नहीं है। जैसे हिंदू वास्ते खाना खुदा काबा काबा नहीं है, उन्हां वास्ते काशी काशी नहीं है। अपने अपने थां टिकाणे ने, अपने अपने लोगों ने स्वर्ग बनाए हुए ने, अपने अपने लोगों ने नरक बनाए हुए हैं। तो ये नरक साडा नहीं है, मगहर साडा नरक नहीं है, मुसलमान रहिंदे ने। खैर ज्यों त्यों करके मैं उत्थे पहुंचे, समाध बनी हुई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जैसे अंतिम समय शरीर नहीं मिलया, कबीर का भी नहीं मिलया, शरीर नहीं लभ्या। उत्थे समाध बनाई गई है, जिथों शरीर गायब होया है समाध बनाई गई है। चलन लगे पहले लोई रोक दी है, घर वाली रोक दी है भी हुण आखिरी उम्रे किथे जाना, जिंदगी सारी इत्थे कटी है। और कबीर ने हट किया, हुण मैं नहीं रहना और मेरे को संघर्ष नहीं होता, हुण शरीर मेरा बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, हुण मैं नहीं संघर्ष कर सकता, हुण मैं आराम नाल बैठना चाहना। बनारस छोड़ के जद निकलन लगे, कोई सपतपुरियां दे रहन वाले पता की कहते ने कबीर आप अपनी बाणी च कहते ने, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदा आया। सारी जिंदगी ते रहा है बनारस दे, ते हुण मरण दा वेला आया ते जा रहा है मगहर। काशी मगहर संबिचारी, एक ऐसा भगत है काशी ते मगहर नूं इक्को ही समझदा है। काशी रहिंदा सी, हुण सिद्धा मगहर, दोहां नूं बराबर मनदा है। काशी मगहर संबिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारे। ये भगत होछा है, होछा है। भगत माल दे ते लिखिया है, कई गालां भी कढ़ियां उन्होंने, निरा होछा नहीं आख्या, होर भी बथेरा कुछ आख्या, पर कबीर सभ्य भाषा वरतदे पए ने, सभ्यता दे दायरे दी सभ्य भाषा वरतदे पए ने। होछी भगत कैसे उतरस पारी, ये भगत होछा है, कहवांदा अपने आप नूं भगत है, होछा है। काशी ते मगहर नूं बराबर समझदा है। जदों काशी रहा तुसी रहन नहीं दिता, अज जांदा पिया ते तुसी गालां कढदे हो। लोही कहंदी है रह जाइए इत्थे, जिंदगी दे इतने दिन इत्थे कट्टे ने, बाकी भी इत्थे कट लईए। तो कबीर दा फरमान, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम न भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई। हृदय दे च राम होना चाहिए, मगहर ही काशी बन जाती है। हृदय च राम नहीं है तो काशी भी मगहर है। राम हृदय जो होई, हृदय च राम होना चाहिए, हृदय जो है प्रभु की याद होनी चाहिए। कबीर ते इत्थे तक कहते हैं, मुख्तसर में अर्ज करा, जो तन काशी तजे कबीरा, रमैये कहा ने होरा। जे मैं काशी च मर जावां ते रब दा की एहसान होया, उत्ते मरण नाल ही मैं शिवां दी पुरी जावांगा, बस मरना ही काफी है। नहीं, फिर रब दा की ने होरा, रब दा की एहसान।
फिर रब ने सानू की दिता, जिथे मरने नाल ही सानू स्वर्ग मिल गया। जो तन कासी तजे कबीरा, रमैये कहा ने होरा। फिर रब दा साडे ते की एहसान? फिर रब रब केड़ी गल है? नहीं, मरना मगहर दे च है, जाना राम दे देश है। इन्नी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता। मगहर दे च अपने शरीर का त्याग किया, अज बनी हुई समाध है। जो मैं पहुंचया, एक पासे मजौर बैठा है मुसलमान, एक पासे पुजारी बैठा है ब्राह्मण। ज्यादातर जाते ने जुलाहे लोग, हिंदू मुसलमान दोवें जाते हैं, जुलाहे जाते हैं। कपड़े का काम करने वाले जाते ने भी कबीर साडे काम दे बरकतां पावेगा, क्योंकि आप भी यही कुछ करता रहा है। जब मजौर मैनू कहने लगा, सरदार जी इधर आइए, ये सूफी संत श्री कबीर की समाध है, उनका मकबरा है। ते ब्राह्मण अपनी तरफों मैनू इशारा करे, ये भगत कबीर जी की समाधि है। मैं को थोड़े दोहां तो तंग आके विचारा इत्थे आया सी, तुसी खेड़ा इत्थे भी नहीं छड़िया, इत्थे भी नहीं छड़िया। ये थोड़े दोहां तो तंग आके तुसी दोहां ने उसनों उत्थे रहन नहीं दिता। कदी मौलवी इल्जाम लांदा, कदी ब्राह्मण। सारी जिंदगी इल्जामां दे च लंघी, तां तंग आके उसने बनारस नूं छोड़िया। तार्किक पुछदे ने, केड़ी पूरी जावेगा? चल कम से कम नाम ते दस, केड़ी पूरी च जावेगा? जावेगा ऐ नहीं, असी पहुंच गए, असी अपनी पूरी च जीवते हैं। ना कि ये सहज कुछ बयान करेगा, दसेगा उथे की है? तो पहले तो कहते सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे ना भारी। कुछ ते दसो, फिर उथे की है? हुण कबीर कहते ने उथे की नहीं है, ऐ सुनना है तो मैं थानू दस सकदा। उथे की है ये जबान नहीं बयान कर सकती। उथे की है इन्हां अखां दे राहीं भी मैं इशारा नहीं कर सकता। उथे की है अकथ मैं नहीं कह सकता। हाँ, जो नहीं है वो मेरी कथनी च आउंदा है, वो मेरी जबान बयान कर सकती है। जो नहीं है वो मेरी अखां ने देखे है, मेरी रसना बयान कर सकती है। तो सारिया ने कहा, चलो दस उथे की नहीं है? तो ध्यान नाल सुनना। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाही, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तै नाही। उथे बरखा दा राजा इंद्र नहीं है, इंद्र दी उथे पहुंच कोई नहीं, जिहड़ा तुसी इंद्रपुरी च जाना है। उथे इंद्र नहीं पहुंचे, उथे इंद्र दी पहुंच नहीं है। उथे बरखा दा राजा इंद्र नहीं है। सिंध खीर सागर दे च रहने वाला उथे विष्णु भी नहीं है, ओदी पहुंच भी नहीं है। हिम्मत है कबीर दी। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हौमै कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, और गुरमुख सोजी पाई। ये धन गुरु अमरदास जी महाराज कह सकते हैं। पूजा ते व्यापक रूप दे यही है ना। फिर मैं दोहरावा, बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, ये तो तीन गुणा दे च रहे ने, रज तम सत दे च। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हौमै कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, और गुरमुख सो जी पाई। जिन्हां दे ये कीते होए ने वो इन्हां दी समझ च नहीं आया।
कि उस दे च नहीं जीवे, सिद्धियां दे च जीवे ने, रिधियां दे च जीवे ने। कि उस दे च नहीं जीवे जिसने कीता है, जिसने बनाया है, जिस तो ये आए ने। वो वेखे ऐना नजर ना आवे, वो ते वेखदा है, इन्हां दी निगाह उत्थे तक नहीं है। गुरु नानक पैर मुख्तसर में अर्ज करान, तय पावस सिंध धूप नहीं छैया, उथे सूर्य लोक नहीं है, उथे चंद्र लोक भी नहीं है। जिथे मेरा वासा है उथे चंद्र लोक की भी पहुंच नहीं है, उथे सूर्य लोक की भी पहुंच नहीं है। ये भी लोक मने ने, मर के इत्थे भी वसेबा मनिया, रहिंदियां ने रूहां, इतना ते मन सकते हैं। जिवें एक महकमा हुंदा, उहदे च रुतबे हुंदे ने, 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd, 1st, पूरा वड्डा अफसर। इस तरह रूहानी मंडलों के भी है। जितने चिर तक कोई सहज जे नहीं पहुंच जाता, थले रहिंदे ने, तो वो जिहड़े थले रहिंदे ने उन्हां दा जन्म होंदा रहिंदा है। इबादत करके कुछ उच्चे मंडल उन्हां नूं नसीब होंदे ने, लेकिन उन्हां दे वो पुन समाप्त होण ते फिर जन्म होंदा है। ते जन्म तो इन्हां चीज़ां दी प्राप्ति होंदी है। किहड़ियां? सार किताबली दा करता कहंदा है, शुभ कुल जन्म। एक ते उन्हां दा जन्म बहुत अच्छी कुल दे च होवेगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, एक तन करके भी करूप नहीं होणगे। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भू भोग आपत, हर तरह के पदार्थ जो लोड़वंदे ने उन्हां दे कोल होणगे। हर तरह के जिहड़े दुनियावी रस ने उन्हां कोल कमी नहीं होवेगी। हर तरह की विपता तो भी वो बचे हुए होणगे, बचते रहणगे। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भू भोग आपत, पंडित देही अरोग पुन, धर्म जान फल सत। ये सत सौगातां पूर्वले कर्म दी मन लैणियां चाहिदियां ने। पंडित विद्वान होवेगा, बड़ा रोशन दिमाग होवेगा, दार्शनिक चिंतक फिलोसफर होवेगा, हर गल नूं गहराई नाल लवेगा। पंडित देही अरोग, उहदी देही च कोई असाध रोग नहीं होवेगा जिहड़ा साधिया ना जा सके, जिहदा इलाज नहीं है। इस तरह का उन्होंने कोई असाध रोग नहीं होवेगा। पंडित देही अरोग फन, धर्म जान फल सत। पूर्वले धर्म पूर्वले कर्म, मुक्ति नहीं मिली, सहज तक नहीं पहुंच सकिया, फिर जन्म होया, ये 7 चीज़ां ते उसदे कोल होणगियां। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भूप भोग आपत, पंडित देही अरोग पुन, धर्म जान फल सत। ये एवं नहीं प्राप्त होनियां। कवि संतोख सिंह जी ने ते लिखे, औरंगजेब पिछले जन्म में बड़ा वड्डा तपीश्वर सी, दान बड़ा कीता, पर जिवें आम कहावत है, तपों राज ते राजों नरक। पिछले जब तब करके, कुछ साधना करके, भावें कुछ कामना करके कीती होवे, तो कामना हुण पूरी हो रही है। हुण इन्ने भोग पदार्थ राज सता, तो घमंड अहंकार। तपों राज राजों नरक, एक कहावत गलत नहीं है। दानंग परा पूर्वेण भुजंते महीपते, जो इतना चोटी दा धनवान है ते ज्ञानवान नहीं है, इसका पूर्वला दान ही है, भक्ति नहीं है, जब तक नहीं है। धनवान ते चोटी दा है, गुणवान नहीं है। धनवान ते चोटी दा है, बाकी कोई रब्बी गुण नहीं ने, इसका पूर्वला सिर्फ दान है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, दानंग परा पूर्वेण भुजंते महीपते, इति पूर्वला दान है, ज्ञान नहीं है, इहदे कोल जप तप नहीं है, साधना नहीं है। कोई पूर्वली होंदी ते खेड बनदी, पर दान बड़ा कीता है तो धनवान है चोटी दा। सारे वसीले बनते गए,
धन दरिया की तरह आंदा गया। एक मनुख खून पसीना सारा दिन एक कर लेंदा है, कई दफा रोटी नहीं बनती होती। कई कोट घाले थक पाए, कई कोट बैठत ही खाए। उथे चंद्र लोक नहीं है, उथे सूर्य लोक नहीं है। जिथे मैं पहुंचा इस सूरज की पहुंच नहीं है। जिथे मैं पहुंचा जिस पुरी दे उथे इस चंद्रमा की पहुंच भी नहीं है। उथे विष्णु की पहुंच नहीं है, उथे इंद्र की पहुंच भी नहीं है। बड़ी वड्डी गल। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाही। उथे उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा नहीं है, नहीं है। ब्रह्मा ही उत्पत्ति करदा होवे ऐसी उथे मनोत नहीं है। विष्णु ही पालना करदा होवे इस तरह की मनोत उथे नहीं है। विष्णु नहीं है, शिव नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, इंद्र नहीं है। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, ते उत्पत परलो नाही। जीवन मृत न उथे जमना न उथे मरना, ए दोवें भी नहीं है। दसदे पैने की नहीं है, की नहीं है। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, ए भी सुन लो, जिथे उथे दुख नहीं है इस तरह के सुख भी कोई नहीं, ये सुख भी कोई नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਨਫੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਆਪਣ ਕਰੂਪਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ।